Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है व्हाट योर हायर सेल्फ व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ वुड लाइक टू लेट यू नो. सो आपकी लाइफ से रिगार्डिंग आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, इस टाइम पर आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ टू यू. यहाँ पर हम चेक करेंगे एज पर द टैरो और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में जिसमें आप अभी हैं वहाँ से आपको निकालना चाह रहे हैं. आपके लिए जो आपकी हायर सेल्फ हैं, यू एज ए मैच्योर पर्सन इन फ्यूचर, द फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी. आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट इट विद अ हैप्पी नोट. सो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ और मेरी तरफ दोनों के लिए रहेंगी. एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है. वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिकअप कार्ड रीडिंग करती हूँ और दिस इज़ ऑल अबाउट यू. सो आपके लिए डेली क्या गाइडेंस है वहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगा. सो यू कैन ज्वाइन मी एंड यू कैन नो मोर अबाउट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. सो यहाँ पर आपके लिए 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. सो पाइल 1 जो है दिस इज़ येलो. सो आप येलो क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 1 एंड पाइल 2 इज़ प्योर वाइट. सो अगर आपको वाइट क्रिस्टल अच्छा लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू कैन चूज़ पाइल 2. एंड अबाउट द पर्पल, सो अगर आपको पर्पल क्रिस्टल अच्छा लग रहा है एंड आपको ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू कैन चूज़ पाइल 3. ओके, सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. आगे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड मेडिटेट कर लीजिए. जिसकी भी तरफ को आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ से अट्रैक्शन लग रहा है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आप चूज़ कर सकते हैं. टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड आप अपनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो को जान सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. आई विल स्टार्ट विथ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ यू. आप सभी ने येलो क्रिस्टल को चूज़ किया था. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. योर हायर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं टैरो के मैसेज लेती हूँ आपके लिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें गॉड ब्लेसिंग्स, एंजल्स एंड गुड लक. इससे आपकी विश पूरी होगी और जिस भी आप इस टाइम पे स्ट्रगल में हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा. सो फर्स्ट इज़ कमिंग 8 ऑफ कप and the Empress. Okay, let's see what is coming more from the other tarot. Eight of Cup and the Fool. Okay, so let's pull the card from the animal spirit as well. This is going to give you the lots of message about you. इस सिचुएशन के लिए करंट आप जिस जगह पर हैं, आप जिस फेज़ में हैं अपनी लाइफ के, वो पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल है या फिर आपके लिए या फिर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं अबाउट योर करियर. सो ऑल राइट, बी स्पिरिट, बैट एंड giraffe. Okay, that's great. एंड फ्रॉम द पावर ऑफ लव वी विल सी कि आपके लिए हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो वी विल कीप इट एज ए बॉटम कार्ड. आपके लिए क्या है? सो पेशेंस. Okay, so this is going to be our master card today. That is the bottom card of the power of love. So यहाँ पर मैं आपके लिए स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले I will start with the tarot and आपके लिए यहाँ पर मैसेज है with these tarot, 8 of cup and the empress. So here I am getting the vibes about you. As per 8 of cup आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पर आप जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपने जो डिज़ायर किया था वो चीज़ आपको नहीं मिली है. नाउ द टाइम इज़ टू से गुड बाय, क्योंकि एज पर 8 ऑफ कप आपका जो स्ट्रगल है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे एक्सट्रीम पर है और यू आर सफरिंग अ लॉट फॉर दिस. एंड कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पर वो करियर में एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना हो या इधर इन योर
पर्सनल लाइफ, क्योंकि एम्प्रेस भी आपके साथ आया है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, जो आपका ओन सेटिस्फैक्शन है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। मेंटल एंड इमोशनली दोनों तरीके से यहाँ पर आया है। सो आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जिनके करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, या उनको जो एक्चुअली में जो ग्रोथ चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। एंड सेम गोज़ टू योर रिलेशनशिप। सो ऑल ऑफ दोज हु आर जस्ट वेटिंग फॉर द कमिटमेंट, बिकॉज एज पर द 8 ऑफ कप समहाउ आई एम गेटिंग वाइब्स कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ आपको गुड बाय कहना पड़ रहा है। एंड दिस इज़ वॉट, बिकॉज आपकी जो होप थी, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। एंड उसका रीज़न हो सकता है कि आप जिनके साथ मैरिज करना चाहते हैं उनके साथ आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, या आप जिनके साथ रिलेशनशिप में होना चाहते हैं वो किसी और पर्सन के साथ है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके अंदर जो पेन है उसके बारे में बता रहा है। ओके, सो एम्प्रेस साथ में आया है। एम्प्रेस आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी हायर सेल्फ एंड फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे वुड लाइक टू लेट यू नो कि टाइम इज़ टू से गुड बाय, टाइम इज़ टू से बाय टू योर स्ट्रगल। और आपको इस टाइम पे मूव ऑन करना चाहिए, आपको इस टाइम पे फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि यू कैन सी द एम्प्रेस, द कार्ड इज़ ऑल द ग्रोथ एंड ओवरऑल द वीड्स। दिस इज़ समथिंग कि जो हम फील्ड से जहाँ हमको मिलते हैं, जहाँ हम सीड्स वहाँ पे लगाते हैं, फिर उसके बाद क्रॉप होती है, उसके बाद फिर वो राइप होती है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी गुड बाय कहना होगा, देन ओनली यू विल गोइंग टू रिसीव एवरीथिंग। ओके, एज पर द एम्प्रेस आपकी लाइफ में जो अच्छा है वो ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको इस सिचुएशन से अब आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पे स्टक नहीं होना चाहिए। 8 ऑफ कप आपको बता रहे हैं कि यू आर नॉट हैप्पी। हो सकता है आप डिप्रेशन में हैं, हो सकता है कि यू आर स्ट्रगलिंग विद इन अ मैरिज और इन रिलेशनशिप जिसके अंदर आपको जो एक्सपेक्ट था या फिर वो पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। ओके, समथिंग लाइक कि या फिर उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है। यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही हैं आप जिस भी स्टेज में हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू लीव एंड मूव फर्दर। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए, जैसे आपके लिए यहाँ पर मास्टर कार्ड भी आया है, दैट इज़ पेशेंस। सो पेशेंस आपको ऑलरेडी हर चीज़ की डिटेल दे रहा है, आपको शेयर कर रहा है कि यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्स एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। सो टाइम इज़ ऑल अबाउट दिस कि आपके लिए जो डिवाइन टाइमिंग है, आपके लिए जो परफेक्ट टाइमिंग है, आपकी चीज़ें उसी टाइम पर होंगी और आपको गो विद द फ्लो, आपको यूनिवर्सल करंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो यूनिवर्स की जो रिदम है, जो लविंग रिदम है, जिस तरीके से वो आपको आगे लेके जा रहे हैं, उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, सो जो चीज़ इस टाइम पे आपके साथ छूट जा रही हैं या फिर जिन चीज़ों के लिए आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल अभी हो जाए, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि हैव पेशेंस, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बट उसके लिए अभी एकदम अभी आपको पेशेंस की ही रिक्वायरमेंट है। सो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, जेंटल एंड रिलैक्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे एज पर द टैरो दिस इज गिविंग मी द मैसेज, लेट मी मेक इट या सो यहाँ पर आपके लिए आए हैं द फूल एंड 8 ऑफ कॉइंस। नाउ यू कैन सी इवन योर करियर, दैट इज़ वॉट कमिंग फॉर योर इमोशंस। ओके, 8 ऑफ कप एंड द एम्प्रेस, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइंस एंड द फूल। सो अपने करियर के लिए भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको एक न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी पे अब जाना चाहिए। आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है नाउ द टाइम इज़ टू टेक द रिस्क। ओके, अब एक एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपको बनना है, सो आपको एक नई जर्नी के लिए आगे बढ़ना होगा। एंड यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग कि क्या वो होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 8 ऑफ कॉइन बता रहा है आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू विल गोइंग टू टेक, देन ओनली यू विल गोइंग टू हैव दिस कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। ओके, सो कहीं ना कहीं फूल एंड 8 ऑफ कप दोनों ही यहाँ पर बता रहे हैं करियर को लेके अगर आप जो भी इस टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या
आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप ऑलरेडी यू आर एन अ गुड पाथ, आपको अच्छा है आपका करियर, आपको एक अच्छी जॉब है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन या फिर आपको मोर प्रमोशन और यू वुड लाइक टू हैव मोर यू नो दैट वेल बीइंग in this career like promotion, salary increment or a good opportunity towards the abroad. So आपको इस टाइम एक नई जर्नी पे आगे जाना होगा और आपकी जो फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि डोंट एफ्रेड, ओके, आपको डरना नहीं चाहिए। एज़ पर फूल आपके लिए मैसेज है कि येस, जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, फ्यूचर के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको नए नए एक्सपीरियंस को झेलना होगा, नए नए एक्सपीरियंस से लर्निंग भी लेनी होगी, लेकिन इस टाइम पर आगे स्टेप बढ़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो गो अहेड। और ओवरऑल अगर आप एक रिलेशनशिप से भी एंड अप करके आगे बढ़ रहे हैं, सो द टाइम इज़ फॉर द न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, आपके लिए न्यू बिगनिंग है। सो नाउ द टाइम इज़ टू स्टार्ट, ओके। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ही यहाँ पर रोकेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। करंट एनर्जी के बेसिस पे आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि अब आपको एक न्यू बिगनिंग के लिए चले जाना चाहिए। 8 ऑफ कॉइन, दिस मीन्स कि बेसिक फंडामेंटल आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, ओके। सो अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एक जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, आप एक बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं, सो इवन यू वॉन्ट टू चेंज योर करियर, द मैसेज इज़ कमिंग कि अब आपको उसके लिए स्टार्टअप कर देना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट ब्रिक जो है उसकी रख देनी चाहिए, ओके। सो बेस को क्रिएट करने का टाइम आ चुका है। एंड नाउ विद दिस मैसेज लेट मी टेल यू, सी द बिगर पिक्चर। सो आपके हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए अब आपको एक लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलना होगा, शॉर्ट टर्म से काम नहीं चलेगा। अब आपको एक इस तरीके की विज़न लेना होगा कि नेक्स्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ों से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें अपने आप को आगे लेके जाइए, ओके। सो आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे भी जैसे एम्प्रेस बोल रही है कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी, वेलबींग और आपका जो गुड लक है वो आपके को सपोर्ट करेगा। सो इस टाइम पर आपको एक मैच्योर विमेन एंड एज ए मैच्योर मैन बनना चाहिए। और द एम्प्रेस इज़ ऑल कि इस टाइम पे आपके पास जो भी मेहनत जो की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हैव पेशेंस। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, वेस्ट जा रही है। नाउ द टाइम इज़ टू सी द बिगर पिक्चर एंड दिस इज़ स्वीट रिजल्ट अवेटिंग। सो आपके लिए मैसेज आ चुका है, आपकी एंजल्स, आपके हायर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ, जो खुद आप हैं, वही ये बात बोल रहे हैं कि आगे आपके लिए स्वीट रिजल्ट्स हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू जस्ट वेट, क्योंकि हनी भी क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ में बिलीव कीजिए कि योर वर्क, योर स्ट्रगल will going to lead you at a better position and at a better place, okay. So now it's not a time to just wait and regret and weep and just sad, okay. ये टाइम है just to leave, say goodbye, ओके। सो गुड बाय बोल दीजिए जो जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है, दिस इज़ और राइट, आ रिबर्थ इज़ एश्योर्ड। सो यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा है आपको, द रिबर्थ इज़ एश्योर्ड। दिस मीन्स कि आपकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल है वो सब एंड होने वाला है एंड दिस इज़ शो श्योर, ये कंफर्म है। वो चीज़ वैसी नहीं रहेगी, आपका न्यू बिगनिंग हो रही है, रिबर्थ हो रहा है। रिबर्थ इज़ ऑल कि आपका जो स्ट्रगल है वो एंड हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका कंप्लीटनेस हो रहा है एंड इट्स एंडिंग, ओके। सो वो आपके साथ नहीं चलेगा, लाइफ में आपके साथ बुरा वक्त आपके साथ नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये भी आपके लिए मैसेज है कि एक नई न्यू हैप्पी लाइफ इज़ वेटिंग अहेड फॉर यू। आपको इस टाइम पर अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टेप्स लेने होंगे एंड ऑन दैट बेसिस हैव पेशेंस, अपने रिज़ल्ट का अच्छे से वेट करें। इस टाइम पर तो आपको एक्शंस लेने के लिए ही आपकी हायर सेल्फ बोल रही है फॉर योर फ्यूचर। करंट सिचुएशन के बेसिस पे अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, रिस्क के लिए रेडी हो जाइए, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 1। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, मे एंड मे नॉट रेजोनेट विद यू,
सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड चेक। आप मुझसे 1-on-1 सेशन ले सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं एंड अपनी किसी भी वरी का सॉल्यूशन बाय द टैरो जान सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए आपकी हायर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती हैं इस टाइम, जिस सिचुएशन में हैं आप, जिस तरीके की लाइफ के स्टेज में हैं और जिस तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं, या यू आर एट अ राइट पाथ, स्टिल यू वुड लाइक टू नो कि आपके लिए एक क्लियर पाथ क्या है, आपके लिए डेस्टिनी आपको क्या बताना चाहती है, सो डैट यू विल बी मोर अवेयर एंड आप अपने लिए बेस्ट आउटकम निकाल पाएँ। सो लेट्स सी टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में एंजल्स गुड लक एंड गुड ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इनसे आपको और मुझको दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो फ्रॉम टैरो फर्स्ट, okay, so 3 of Pentacle and the Hermit. All right, so from the other tarot, let me see what is coming for you. आपके एंजल्स, आपकी सोल, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, यू द मैच्योर पर्सन, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो द टावर, ओके, अबाउट योर फ्यूचर, 7 ऑफ कप। ऑल राइट, सो लेट्स सी कि आपको एनिमल अपनी ब्लेसिंग्स किस तरीके से देना चाहते हैं एंड उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर, फॉर योर लव लाइफ, योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। सो हेयर वी गो। ओके, वाइट turtle and whale, wow. So from the power of love we will see the master card for you now. So आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है, आपके अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर योर फ्यूचर, फॉर द स्ट्रगल विच यू आर गोइंग थ्रू। सो उसके लिए आपके लिए द लास्ट कार्ड इज़ पास्ट। ओके, so this is your card. All right, so firstly I will start with the master card so that I will let you know कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। एज पर द पास्ट, द मैसेज इज़ कमिंग दैट आपको इस टाइम पर अपने पास्ट में जितना ज़्यादा आप हैं उसको लेट इट गो करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज पास्ट इज गिविंग मी द मैसेज थ्रू द पावर ऑफ लव यू रियलाइज एंड स्टैंगन सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। सो जो पास्ट है आपका, वो अच्छा है या बुरा है, जिसकी भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेलनी हुई है, आपको लाइफ में किसी ने अगर हर्ट किया है और उसकी वजह से आप यू रियली फीलिंग सो एम्प्टी, सो नाउ द टाइम इज़ टू हील। पास्ट आपके लिए मैसेज आया है, दिस मीन्स कि आपने अभी तक अपने आप को हील अप नहीं किया है। आपकी हायर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ, यू द मैच्योर पर्सन जो आपके फ्यूचर में, वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि अब आपको पास्ट को गुड बाय बोल देना चाहिए और अपने आप को हील अप कर लेना चाहिए, सो डैट यू विल बी वेरी ओपन, यू कैन क्रिएट द स्पेस इन योर हार्ट फॉर समवन एल्स, सो डैट कि आपको हैप्पीनेस, लव, केयर, इमोशन, इन चीज़ों के लिए आपकी जो योर हार्ट जिसके अंदर इस टाइम पे बस सिर्फ पेन है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए और आप स्पेस दे दें एक अच्छे इमोशन को, एक अच्छे पर्सन को, एक अच्छी लाइफ को। सो पास्ट को गुड बाय बोलना होगा। ये आपके लिए मास्टर कार्ड आया है। दिस मीन्स आप अपने पास्ट को लेके बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं और वहाँ से अपने आप को अभी तक आप निकाल नहीं पाए हैं। सो दिस इज़ रियली क्रिएटिंग द इशू, दिस इज़ द ट्रबल। हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप में थे और यू आर जस्ट वेटिंग कि वन डे ही एंड शी विल गोइंग टू कम बैक टू you, but as per the past time is to say goodbye. Okay, so now let's see आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है। सबसे पहले आपके लिए आया है 3 of Pentacle and another is Hermit. Okay, so यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ 3 of Pentacle and the Hermit, कहीं ना कहीं now the time is to become a mature person. Hermit आपके लिए फ्यूचर के लिए आया है कि this is what you really need to be. अब आपको अपने आप को हीलिंग में लेके जाना चाहिए, हीलिंग प्रोसेस करनी चाहिए।
आइसोलेशन इज़ फाइन, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करें, इट्स ओके। अपने आप में आपको अब लर्निंग स्किल्स, अपने अंदर मैच्योरिटी, अपने अंदर नॉलेज, विजडम को आप जगह देनी चाहिए। ओके, आपके लिए यहाँ एनलाइटमेंट का कार्ड है। हर्मिट आपको बता रहा है कि अब आपको एक स्पिरिचुअल पाथ के लिए आगे बढ़ना होगा। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए हैं, आप पास्ट की वजह से किसी से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, और वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से इशू रहा हो आपकी लाइफ में। सो नाउ द टाइम इज़ टू जेल अप विद द कम्युनिटी। ओके, सो आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती हैं कि ये टाइम है एक टीम के साथ रहना, इन्वॉल्व होना, स्किल्स को शेयर करना, एंड सब कुछ चीज़ें लर्निंग करना, कुछ चीज़ें उनको भी बताना। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि अब आपको सोशलाइजेशन करना चाहिए, थोड़ा सा सोशलाइज हो जाना चाहिए, एंड उसी से आपकी लाइफ में आगे स्टेबिलिटी आएगी। उसी से आपको एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट होगा, जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने अपनी हीलिंग नहीं करी है। सो एज पर दी हर्मिट, अब आपको स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर लेना चाहिए, देन ओनली आप दूसरों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, देन ओनली यू कैन मेक अ हैप्पी मूव। ठीक है, आगे फ्यूचर के लिए बढ़ पाएंगे। सो करंट सिचुएशन के बेसिस पे अगर आप होप करके बैठे हैं कि समवन विल कम बैक टू यू, या वैसा जो चीज़ है वो वापस से हो जाएगी, सो नो, इट्स अ पास्ट, इट्स ऑलरेडी गॉन। अब आपको गुड बाय बोलना होगा। ओके, सो एज पर 3 ऑफ पेंटिकल, यस, मेक अ फ्रेंड्स। ओके, कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप आगे अभी एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, क्योंकि हर्मिट मुझे कहीं ना कहीं नॉलेज एंड बुक से भी बहुत कनेक्ट कर रहा है। सो आई मस्ट से टीम वर्क, लाइक ग्रुप स्टडी, और एक साथ कलेक्टिव होकर अगर आप एजुकेशन अपनी लर्निंग करेंगे, सो ये आपके लिए बेटर होगा। ओके, सो स्किल्स शेयर यहाँ पर आ रही हैं, एंड हर्मिट ऑलरेडी आपको बता रहा है कि डोंट गिव होप। लेकिन अगर आप पास्ट की किसी चीज़ को लेके होप कर रहे हैं, सो वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी। टाइम इज़ टू से जस्ट गुड बाय एंड लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। सो आपको फ्यूचर के लिए लीड कर लेना चाहिए, यही आपके लिए मैच्योर होगा। नाउ द टाइम इज़ टू बिकम द मैच्योर पर्सन, वाइज पर्सन बनना है अब आपको। ओके, नाउ अबाउट अदर टैरो, लेट मी सी, एक्सक्यूज मी, या, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। Yeah, so the tower and 7 of cup. ऑल राइट, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ पास्ट में काफ़ी ज़्यादा किसी ने आपको डिच किया है और आपको सपोर्ट भी नहीं किया, या फिर आपकी रिलेशनशिप था वो उसमें ब्रेकअप हो चुका है, या फिर किसी ने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, मतलब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, या वो मैरिज के लिए आपके लिए यस नहीं हो पाया, वो फैमिली की वजह से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप एक फ्रीजिंग जोन में हैं, और आप एज पर 7 ऑफ कप भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग कि इमोशनली जो आपके साथ जो लॉस हुआ है, आपकी लाइफ में जो कुछ एक मैनिपुलेशन हुई है, जो बुरे लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स किया है, जिन्होंने आपको के सामने बहुत अच्छे वेल विशर बने हैं बट वो नहीं हैं, सो उन लोगों से अब आपको उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी से अब आपको आगे बढ़ना होगा। एज पर द टावर, द टाइम इज़ ऑल टू शटर डाउन, सब चीज़ ख़त्म करना। टावर यहाँ पर बता रहा है कि एंडिंग, एंड यू आर कमिंग आउट। ओके, यू कैन सी हियर यू आर कमिंग आउट। ये सब चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो, आप उसको ब्रेक कर रहे हो। आपको अपनी सोल को ख़त्म करना होगा, जो अभी तक पास्ट के बारे में सोच रही है, या मेमोरीज़, वो इमेजिनेशन, वो वो सब चीज़ें जिनकी वजह से आप बार बार अपने पास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, एंड टावर इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज। अब आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू बिल्ड अप इन अ न्यू वे। एक नए तरीके से आपको अपने टावर को कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है। अपने अंदर के एग्रेशन, अपने अंदर के जो एक एग्रेसिव एनर्जी है, वो एंगरनेस जो आपके अंदर आया हुआ है, जो फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, जो दुख है, जो पेन है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अंदर ही मन में काफ़ी ज़्यादा यू आर फीलिंग सफोगेटेड, उस चीज़ को नाउ द टाइम इज़ टू रिलीज़, नाउ द टाइम इज़ टू एंड। ओके, ये आपके हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट द रियल डेस्टिनेशन। अब आपको इससे आगे बढ़ना है। एंड 7 ऑफ कप इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि जो लोग हैं, जिन्हों को आपने अभी तक होप किया कि वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके फ्रेंड्स, हो सकता है वो आपके अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे, या फिर आपने अपने करियर में जो चीज़ के लिए आपने सोचा कि ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन उसमें आपको अभी तक सेटिस्फैक्शन
सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सो दैट इज़ ओके, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। सो जो चीज़ आपको ग्रैब में मतलब कि आपने अगर कोशिश की है, आपको जो भी कुछ अब तक मिला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, उसके साथ ही अब आपको फ्यूचर का प्लान करना होगा। इंस्टेड ऑफ दिस कि डोंट बी लाइक दिस कि अभी आपको या तो बेस्ट ही चाहिए और अगर आप नहीं लेंगे कुछ भी, ऐसा नहीं करना होगा। इस टाइम पर आपको जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो ये है कि आप एक चीज़ को लेके कुछ भी जो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, यू जस्ट टेक इट एंड मूव फर्दर, ओके, फ्यूचर में। सो इवन अगर एक मैरिज प्रपोजल है आपके लिए और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग कि इट्स गुड बट इट्स नॉट अप टू द मार्क जैसा आप चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें से आप एक को चूज़ कर सकते हैं और आपके पास बहुत अच्छी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सो 7 ऑफ कप इज़ ऑल, डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। वो अच्छी है या बुरी है, प्रेजेंट में अभी आपको उसको लेना है, ग्रैब करना है, ओके, वेट नहीं करना। हेयर आई कैन सेंस यू आर वेटिंग, यहाँ पर दिख रहा है एज पर द हर्मिट एंड एज पर 3 ऑफ पेंटिकल आपके लिए अनस्टेबिलिटी दिख रही है, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट, that is trust in the magic. So कहीं ना कहीं now the time is to have faith on God, okay, now the time has to believe in yourself। आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेके जितना भी आपने अपना अब आपका ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, लोगों पर नहीं बन पा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि हर कोई पर्सन बुरा है, हर कोई पर्सन नेगेटिविटी के साथ है। सो अब आपको कहीं ना कहीं मिरेकल्स पे बिलीव करना होगा और एक होप के साथ आगे बढ़ना होगा। दिस इज़ वॉट यू कैन डू सो बेस्ट, ओके, ये आपके हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं। सो इस टाइम पर जस्ट सिंपली सिटिंग एंड वीपिंग और सफोकेशन ये आपके लिए सही नहीं है। एंड अनदर मैसेज इज़ टर्टल, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, सो डोंट रश फॉर एनीथिंग, ठीक है। दिस मीन्स समहाउ अगर आप इतना ज़्यादा अपने आप में ही रिग्रेट कर रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हुआ, वो अगर पर्सन मेरे साथ होते तो आज मैरिज हो जाती, वो मैंने प्रपोजल जो मिस कर दिया। सो करियर अब्रॉड, रिगार्डिंग योर प्रपोजल, मैरिज, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, एनी इशू विच यू आर गोइंग थ्रू, अगर आप उसके अंदर ये सोच के बैठे हैं कि अब जो हो चुका वो हो चुका, अब कभी वापस नहीं आएगा, दैट इज़ मीन्स एक नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको, सो इट इज़ रॉन्ग। आपको एक पेशेंटली बहुत ही ज़्यादा और फोकस्ड होके इस रेस को जीतना होगा। आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती हैं कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको अपने मन में नहीं लानी है, नेगेटिव नहीं होना है। एंड अबाउट दिस, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है विद दिस कि आप में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्डशिप में है, मतलब रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। एंड अनदर थिंग इज़ ऐसे पर्सन भी हैं जो अपने जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर करियर में एक सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, ओके। एंड दिस इज़ द ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। सो कहीं ना कहीं द ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स को आपको ट्रस्ट करना होगा, लाइफ को आपको ट्रस्ट करना होगा। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है, सो आपकी पूरी लाइफ में अब ऐसा ही होगा, ओके। सो अब आपको कहीं ना कहीं इस मिस्ट्री को इंजॉय करना है, एक्साइटेड रहना है फॉर दिस, एंड यू हैव टू बी वेरी होपफुल फॉर योर फ्यूचर, और फ्यूचर की तरफ आप बढ़ें अपने आप को हील करके, ओके। हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड हेयर, इट्स रियली नेसेसरी फॉर यू, अदरवाइज़ आप अपने पास्ट में ही रहेंगे। आप इवन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक अच्छे एग्ज़ाम की, इफ़ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, एंड आप लास्ट टाइम आपका क्लियर नहीं हुआ और स्टिल यू आर इन दिस जोन की आपने पूरी मेहनत की थी, क्यों नहीं हुआ, क्या ऐसे नहीं हुआ, तो उसकी वजह अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको रीस्टार्ट करना चाहिए, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए उन लोगों के साथ जो ऐसे ही हैं, जो सेम गोल के साथ आपके आसपास में हैं, और उनके साथ आपको अपनी रिसर्च एंड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल। सो हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हों, सो दैट्स वाई दिस इज़ एग्जाम्पल जो इंट्यूटिवली आया है, सो आपसे कनेक्ट होगा, सो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड ओवरऑल रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में आपके लिए पाइल
too, as per the past, now the time is to say, like future would be better for you. Okay, आपको खुद को अपने आप से कहना पड़ेगा कि फ्यूचर के लिए मुझे आगे जाना चाहिए, फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए, अब पास्ट में नहीं रुकना है। पास्ट में कोई पर्सन है जिनका वेट कर रहे हैं, सो वो भी अब आपके लिए सही नहीं है, इट्स नॉट अ राइट टाइम। ओके, सो द पास्ट इज़ ऑल, दिस इज़ कमिंग एज मास्टर कार्ड जो बता रहा है टू से गुड बाय। सो मुझे भी अब आगे अपने पाइल 3 के लिए जाना है। सो आपके लिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, क्योंकि दिस इज़ अ जर्नल एंड मे नॉट रेजोनेट, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आपके लिए क्या मैसेज है, आपके किसी भी कंसर्न, इशू, स्ट्रगल और एनी डाउट एंड कन्फ्यूज़न, सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक द सेशन फॉर योर सेल्फ, उससे आप मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया था। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए आपकी हायर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है राइट नाउ फॉर दिस सिचुएशन, फॉर द स्ट्रगल, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है, उस बेसिस पे आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, जो मैच्योर सेल्फ है आपकी, जो आपको इस टाइम पे अलर्ट देना चाहती है, जो गाइडेंस देना चाहती है, सो डैट यू विल बी मोर अवेयर, आप अपने करियर, आप अपने लाइफ की सक्सेस के लिए आगे बढ़ पाएँ और अपने ओवरऑल यू नो इन योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल। सो आपके लिए जो मैसेज हैं आई विल गोइंग टू शेयर विद यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और एंजल्स गुड लक गुड ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको और मुझको दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। Alright, so first is 2 of sword and 9 of sword. Okay, now let's see what is coming from the other tarot to you, or this is also for you from your higher self and the future self. आपको क्या बताना चाहते हैं इस करंट सिचुएशन में, इस टाइम पर। Three of cup and Knight of cup. Okay, so this is sword and cup and cup. Wow. So now let's see कि आपके लिए आपकी एनिमल सोल आपको क्या बताना चाहती हैं, आपको नेचर किस मैसेज के लिए अलर्ट कर रही है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर नियर फ्यूचर। सो फर्स्ट इज ओके, ऑल राइट। सो आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है ये भी देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। सो व्हाट इज़ कमिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मास्टर कार्ड फॉर यू। वाओ। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी विद योर मास्टर कार्ड। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, नो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स वेरी क्लियर एंड क्लियर, आपके लिए गाइडेंस है। और एज पर दी मास्टर कार्ड, आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो आपकी एनर्जी है, यू आर स्टक इन समथिंग जहाँ पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो वेरी वेल, आप कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अवेकन हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी, अपनी एज ए केयर टेकर कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, इन चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है कि आप एक इस स्टेज में हैं कि जहां आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, हो सकता है बहुत सारी लाइबिलिटीज़ भी हैं, एंड समहाउ आप उन सबको हैंडल करना चाहते हैं। सो योर करंट एनर्जी इज़ लाइक दिस कि यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आप कहीं ना कहीं खुद में बहुत ज़्यादा सेल्फ कंसर्न है, और योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर और आपकी जो सेल्फ एनर्जी है वो भी यहाँ पर बता रही है कि आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। ठीक है, सो नाउ द टाइम इज़ टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल एज पर द रेस्पॉन्सिबिलिटी।
आप में से जो भी पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हैं लाइफ में कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए, वो रिलेशनशिप का स्ट्रगल है या वो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रगल है, so as per the responsibility, time is to look towards the responsibility, time is to look towards the future, आपकी own stability, for your dreams, for your passion, for your family, okay, and it could be the honor, respect, love, value, इन चीज़ों के लिए आपको अब फोकस करना चाहिए. ओके, सो एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं कि नाउ द टाइम इज़ टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या जिम्मेदारी है ये आपको जान लेना चाहिए. आपकी जो मेच्योर सेल्फ है, जो फ्यूचर है, वो आपको गाइडेंस दे रही हैं इस बातों का. सो कहीं ना कहीं इट्स रियली नाइस कि आपको इस पोजीशन पे वो सब एनर्जी आपको बताना चाहती है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है राइट नाउ. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द टैरो. सो यहाँ पर आपके लिए है 2 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड. सो समहाउ आप कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूज़न में हैं. बहुत सारी चीज़ें वो करियर से रिलेटेड हों या वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों, यू आर टोटली इन अ मैस. ओके, और दैट्स वाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड इज़ हेयर फॉर यू गाइज. इसीलिए है कि आपको इस टाइम पर सोचना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है, आपकी फैमिली के लिए क्या बेस्ट है, आपके और आपके पार्टनर के लिए फ्यूचर क्या है. सो कहीं ना कहीं आपको नाउ द टाइम इज़ टू जस्ट सेटल योर सेल्फ एंड अपने माइंड को इतना कन्फ्यूज़न में नहीं डाल के आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को चूज़ कर लेना चाहिए. ओके, बिकॉज एज़ पर द 2 ऑफ सॉर्ड जो आपके लिए आया है यहाँ पर मैसेज, वो ये बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइजिंग जो आप अभी तक कर रहे हैं, आप अपनी हर चीज़ को जो एडजस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को जो आप बस हैंडल कर रहे हैं कि जस्ट लेट इट गो, जस्ट ये टाइम पास हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब आपको अपने बारे में समझना होगा, अब आपको फ्यूचर के लिए सोचना होगा. इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ बिग टाइम फॉर यू, क्योंकि अदरवाइज दिस इज़ 2 ऑफ सॉर्ड. अभी जो सिचुएशन है दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल. अभी आप फिर भी एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एंड दे इज़ जस्ट वेरी लो टोन स्ट्रगल. अगर आपने इसी तरीके से रहे सो 9 ऑफ सॉर्ड, फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड माइट बी यू विल नॉट एबल टू डिसाइड, टू थिंक एंड टू प्रोसीड फॉर अ बेटर ऑप्शन. सो आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है एंड 2 ऑफ सॉर्ड. अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है. नाउ द टाइम इज़ टू डिसाइड एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द की फॉर यू. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए टैरो की तरफ से ये मैसेज है. एंड नाउ अबाउट अदर टैरो मैसेज फॉर यू, जैसे कि आपके लिए यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज नाइट ऑफ कप. सो दिस इज़ कहीं ना कहीं वो टैरो भी आपको यही बात बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपने जो रिलेशनशिप है ना उसमें बहुत स्ट्रगल में है. 3 ऑफ कप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ्रेंड जोन बता रहा है, एक अच्छा लव ट्रायंगल भी यहाँ पे बता रहा है जो एक स्ट्रगलिंग है. मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है. और नाइट ऑफ कप मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं और समहाउ आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द कमिटमेंट, और या फिर कि आपकी मैरिज जिनके साथ आप चाहते हैं उनके साथ हो जाए. लेकिन कहीं ना कहीं आप जिनके लिए विश कर रहे हैं एज़ पर 3 ऑफ कप, अगर मैं एज़ पर दिस एनर्जी मैं आपके लिए बताऊँ इन योर पर्सनल लाइफ मीन्स लव लाइफ, यहाँ पर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग आप आ रहे हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है. ओके, सो एज़ पर 3 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप द टाइम इज़ टू डिसाइड कि आपको एक्चुअल में ये लव ट्रायंगल में ही स्टक रहना है या नहीं रहना, या आपको इससे कम आउट करना है. क्योंकि एज़ पर 3 ऑफ कप द टाइम इज़ नॉट टू जस्ट हैंग आउट विद एनीबडी और जस्ट बी ओके विद एनीवन. अब आपको एक नाइट ऑफ कप, एक ऐसे पर्सन के लिए आगे जाना चाहिए जो एक्चुअल में आपको ट्रू लव करें. ओके, एक्चुअल में वो आपको प्योर लव एंड कमिटमेंट के लिए आगे लेके जाएं. बिकॉज एज पर नाइट ऑफ कप you need this kind of energy, this is what coming for your future. But right now 3 of cup, इट्स ऑल जगलिंग. ओके, सो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं दिख रहा है मुझे. वो थर्ड पार्टी इशू हो या आप यू आर नॉट श्योर कि उनका लव ट्रू है या नहीं है, या फिर वो आपके साथ मतलब ही एंड शी विल गोइंग टू कम बैक. सो 3 ऑफ कप इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट जस्ट द
वाइनिंग एंड डाइनिंग और जस्ट द चिलिंग आउट, दिस इज़ नॉट राइट एज पर दिस। अब आपको एक कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सो आस्क फॉर द कमिटमेंट। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बोल रही है कि फ्यूचर के लिए अब आपको डिसाइड करना होगा। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, कि एक पर्सन आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में जैसा आप इमेजिन करते हो वो पर्सन आएंगे, सो येस, आपकी लाइफ में अगर इस टाइम पर आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड और यहाँ बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, आप किधर कौन सा रास्ता चूज़ करें आपको नहीं पता, वो रिलेशनशिप को भी लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ओके, एंड सेम गोज़ टू करियर। सो यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर अच्छा है, और फ्यूचर के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यहाँ पर शेयर कर देती हूँ मैं आपको, रिगार्डिंग योर लव लाइफ एंड रिगार्डिंग योर करियर स्पेसिफिकली। सो आपके लिए मैसेज है एज पर नाइट ऑफ कप। अब आपको रिस्क टेकर बनना होगा, अपने इमोशंस के साथ आगे बढ़ना होगा। वो अगर आपका कोई वर्क है, प्रोफेशन है, पैशन है, हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं चल पाएगी। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे यू हैव टू लीड, यू हैव टू प्रोसीड। ओके, सो दिस इज़ वॉट फॉर यू पाइल 3। एंड आपके लिए यहाँ पर मैसेज है फ्रॉम दिस, फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट्स, सी द बिग पिक्चर। सो कहीं ना कहीं नाउ द टाइम इज़ टू लुक फॉर द बेटर फ्यूचर, और वो भी एटलीस्ट आपको एक टारगेट लेके चलना होगा, एक बिग पिक्चर देख के। दिस मीन्स कि 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स प्लान। सो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। रैंडमली बस अभी मोमेंट्री लव हैप्पीनेस के लिए आप नहीं सेटल हों, आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एंड 3 ऑफ कप, दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि जस्ट जगलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। सेलिब्रेशन इज़ नाइस, फ्रेंड्स के साथ रहना इट्स गुड, सब अच्छा है, बट कन्फर्मिटी एंड द कमिटमेंटशिप भी होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आया है कि फ्यूचर का प्लान करना होगा आपको, इट्स इम्पॉर्टेंट नाउ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट फॉरगेट दिस। Another is fox, okay, think on your feet. So the time is to be रियली स्मार्ट नाउ। अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर आप अपने करियर में भी हैं, या फिर आप कुछ प्रमोशन लेना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू ग्रो वेल, यू आर ऑलरेडी इन जॉब, सो थिंक ऑन योर फीट इज़ ऑल लाइक कहीं ना कहीं नाउ द टाइम इज़ टू बी स्मार्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी को लेके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर अभी आपके लिए जो आपका जो स्किल्स हैं उस बेसिस पे जो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू जस्ट जंप एंड ग्रैब इट। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ओके, द थिंक ऑन द फीट इज़ ऑल अबाउट लाइक, अब आपको कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं, जो अगर आप अभी तक कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको एक फील्ड नहीं पता चल रहा, एक पैशन किस चीज़ के अंदर आप आगे फ्यूचर लेके जा सकते हैं। सो टाइम इज़ ऑल अबाउट टू लुक टूवर्ड्स द फीट, दैट इज़ योर ग्राउंड, योर अर्थ, योर ओरिजिन, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। सो जो आपकी चाइल्डहुड, जो आपकी जो पास्ट में जो आपके प्लान्स थे, आप उन चीज़ों को वापस से रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो अनदर इज़ कमिंग एज द मिरेकल्स आर एंडलेस, सो बी होपफुल। जो आपके टैरो के कार्ड्स आए हैं ये बता रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सब एक तरीके से अप एंड डाउन चल रहा है, और यू आर नॉट श्योर कि कौन पर्सन आपके साथ एक्चुअल में ट्रू है। ओके, एज पर 3 ऑफ कप, आपके जो फ्रेंड्स हैं मे बी दे आर कमिंग हेयर एज ए वेरी सपोर्टिव, बट एक्चुअल में वो बहुत सपोर्टिव नहीं है, या फिर बस वो हैप्पी डेज़ के लिए ही हैं। सो मिरेकल्स आर एंडलेस, तो कहीं ना कहीं अब आपको होप रखनी होगी। और एज पर द काउ, दिस इज़ सो प्योर एंड अ वेरी जेनरस सोल। सो आपके लिए भी आया है कि काइंड, सिंपैथी एंड कहीं ना कहीं अपने आप में ही अपने आप को आपको थोड़ा सा स्टेबल बनाना होगा, बिकॉज मिरेकल्स विल आर एंडलेस। तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स आएंगे, आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। ओके, सो इट्स इज़ ऑल कमिंग फॉर यू डियर। आई होप पाइल 3 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। इफ़ यू वुड लाइक टू गो टूवर्ड्स द पर्सनल रीडिंग, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने लिए कुछ कंसर्न, स्ट्रगल या फिर कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, मे एंड मे नॉट रेजोनेट। सो स्पेसिफिकली आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए
रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक द सेशन, एंड वहाँ आप मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट करी। सो सी यू अगेन with another pickup card reading. Till then, take care. Bye.